बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा, इसको जनरल फॉर्म भी हम कहेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं, जनरल फॉर्म भी कहते हैं। तो इसको हम लिखते हैं ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसको हम डिफाइन ऐसे करेंगे कि ऐसी सेकंड डिग्री से मुराद ये है कि जो इसमें वेरिएबल इस्तेमाल होता है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा डिग्री सेकंड और दो हो, या एक्सपोनेंट उसका दो हो, और एक ही वेरिएबल पूरी इक्वेशन में। ये ध्यान में रखिएगा कि पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज़ होता है, यानी एक्स बतौर वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है, उसकी सेकंड हुआ है और सेकंड डिग्री जो है वो एक्स स्क्वायर यहाँ पर इस्तेमाल हुई है, या इसको दो दर्जी मसावात भी हम कहते हैं। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू जो है इस वेरिएबल की टू हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती है, कि उससे ज़्यादा होगी तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और जिसको इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, ये वाली फॉर्म इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये जिसको जनरल फॉर्म भी कहते हैं। और इसमें ए बी ये कोफिशेंट हैं, ये ए कोफिशेंट है एक्स स्क्वायर का, बी कोफिशेंट है एक्स का, और सी जो है यहाँ पर कांस्टेंट है, सी इज कांस्टेंट। अच्छा, यहाँ पर यहाँ पर ज़हन में रखिएगा कि ये ए बी की वैल्यू वही होगी जो कि इक्वेशन में दी होगी, या सी की वैल्यू, ये कांस्टेंट इसीलिए कहलाते हैं कि इनकी वैल्यू जो है वो दी होती है। जबकि जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को हमें नहीं पता होता, और वेरिएबल कब वो एंड पे जाके हमें उसका पता जो होगा कि उसकी क्या वैल्यू निकलती है, वही हमारा सोल्यूशन होगा, या सोल्यूशन सेट जिसको हम कहेंगे। तो इसकी हम एक और एग्जांपल लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन की, कि एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 12 इज इक्वल टू ज़ीरो। ये स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन है या जनरल फॉर्म है। अच्छा, इसको अगर हम थोड़ा सा चेंज कर दें, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 9x इज इक्वल टू -12, तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं रहेगी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ये और भी यहाँ बता दूँ, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, जो नज़र नहीं आता या नहीं लिखा जाता, यानी ए की जगह जो है यहाँ पर ए इज इक्वल टू 1 होगा, बी इज इक्वल टू 9 होगा, और सी इज इक्वल टू 12 होगा। तो ये इनकी वैल्यू होगी, यानी, और यानी इसको हम जब 12 को उधर दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो ये इधर प्लस था, इधर इक्वल की दूसरी तरफ राइट साइड पर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। ये भी ध्यान में रखिएगा कि जब हम ये इक्वल जो है ये किस्म का बैलेंस है, बैलेंस को जब हम दूसरी तरफ ले जाएंगे उसको हमने, यानी वो दोनों जो साइड्स है उसको हमने इक्वल रखना है हर सूरत, ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये 12 हो जाएगा। एक्चुअल होता क्या है, यहाँ पर होता ये है कि कैसे हम इक्वल रखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 12 माइनस 12 इज इक्वल टू -12, यानी हमने दोनों तरफ जो है ज़ीरो के दोनों तरफ -12 को प्लस कर दिया। तो अब यहाँ पर देखें तो ये माइनस और प्लस आपस में काट जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x इज इक्वल टू -12। ये तो होगी स्टैंडर्ड फॉर्म, कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है और इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है। अगर हम इसमें इस तरह करें कि ये इसका एक्सपोनेंट जो है, एक्स के कोएफिशिएंट जो है उसको हम ज़ीरो कर दें, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन में ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, और अगर हम इसको ए इज इक्वल टू ज़ीरो यहाँ पर लगा दें तो हमारे पास क्या हो गया, 0x² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पर जब मल्टीप्लाई होगा 0x के साथ तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा ज़ीरो,
फिर हमारे पास बचेगी बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x की वैल्यू 1 हो गई तो हम इसको कहेंगे लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन ये वाली बन गई। और इसी तरह अगर हम आगे चल के आगे b को हम 0 कर दें, b इज इक्वल टू 0 हम इसमें पुट कर दें, तो हमारे पास क्या होगा, ए एक्स स्केयर प्लस 0x प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो अब जब ये 0x के से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ए एक्स स्केयर प्लस सी इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब इसमें x की वैल्यू खत्म हो गई है, इसको हम इस तरह लिखेंगे एक्स स्केयर प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये इसकी होगी प्योर फॉर्म। हम इसकी कुछ और मिसाल लेते हैं। मिसाल के तौर पर हम एक इक्वेशन लेते हैं, सपोज ये है एक्स स्केयर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो ये भी यहाँ पर जो है x की वैल्यू 0 ऐसी है, इसको हम पेयर फॉर्म कहेंगे। तो या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस इधर जाएगा 16 हो जाएगा, तो ये भी ये पेयर फॉर्म है। तो ये एग्जांपल थी ये पेयर फॉर्म इक्वेशन की। तो उम्मीद है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में और लीनियर इक्वेशन के बारे में और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लीनियर और पेयर इक्वेशन में तब्दील करने के बारे में समझ आ गई होगी। अगर इसके बारे में कोई क्यूरी हो, अगर आपको किसी बात की समझ ना आई हो, तो आप प्लीज़ जो है ना मुझे कमेंट्स कर दें, तो मैं इंशाल्लाह उसका आपको रिप्लाई करूँगा। तो आप इसको तवज्जो से देखिएगा और इंशाल्लाह उम्मीद है आपको इसकी समझ आ जाएगी।